नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई हुई है। उसी में एक बहाली है ड्रेसर की, जिसमें कुल 3,326 पोस्ट हैं। 3,326, जिसके लिए आपको बता दें, जो लोग 10वीं पास हैं और उनके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी जो है फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कुल कुल जो है 22 से 25,000 के आसपास जो है फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। 25,000 आप मैक्सिमम मान के चलिए कि टोटल जो है 25,000 लोग फॉर्म भरेंगे। ये तो अच्छी बात है कि जो है फाइट कम होने वाली है, लेकिन जो है आपको बता दें, अगर आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फाइट कितना भी कम हो, नौकरी नहीं हो पाएगी। तो अब जो है 5 तारीख को आपका एग्जाम्स होने वाला है। 5 मई को जो है ड्रेसर का एग्जाम्स होगा, यानी एज पर टेंटेटिव डेट है। तो अभी जो है आपकी तैयारी है वो 5 मई के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप किस तरीके से बिल्कुल फ्री में जो है आप जो है 30 दिनों में जो है तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो है अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जो है 30 दिन में जो है आप जो ड्रेसर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और आप हर महीने 35,000 रुपये लेके जा सकते हैं, यानी कम से कम जो सैलरी मिलेगी आपको 35,000 मिलेगी ड्रेसर की, कम से कम। तो जो अगर आपकी नौकरी होती है तो 35,000 आप जो है हर महीने लेके जा सकेंगे। पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। किस चैप्टर से अधिक सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप भी बिहार में जो है सरकारी ड्रेसर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपनी रणनीति में बदलाव करना है तो बदलाव कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो है आपको जो ड्रेसर का सिलेबस है, सिलेबस में ही जो है सब कुछ छुपा हुआ है कि किस तरीके से जो है आप एग्जाम्स निकाल सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य जगहों से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्या रखनी होगी ये आप समझिए। देखिए, जैसे आपका ये सिलेबस है जिसमें सबसे ऊपर ही कहा गया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, जिसे लाइफ साइंस में, कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। ये पहला जो है लाइन कहा गया है। उसके अलावा कहा गया है एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन, जॉइंट्स डिसऑर्डर्स। तो कई बार जो है चीजें क्या होती है कि आप तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होगा कि आप पढ़ेंगे और केवल जो है एनाटॉमी ही पढ़ते रह जाएंगे। इसमें जो है और चीज़ें आप नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई स्केलेटन पढ़ रहा है तो 10 दिन स्केलेटन ही वो पढ़ते रह जाएगा, ज्वाइंट्स को छोड़ देगा, ज्वाइंट्स डिसऑर्डर को छोड़ देगा। तो क्या हो जाएगी, आप तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप मान लीजिए एनाटॉमी खूब पढ़े, 1 महीना का समय या 20 दिन एनाटॉमी ही पढ़ते रह गए, तो आप सोचेंगे कि हम तो बहुत पढ़ लिए। नहीं पढ़े हैं आप बहुत, अभी भी आपको बहुत पढ़ना बाकी है। देखिए, ये जो सेकेंड सेगमेंट आता है, जो है ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन, सबसे इजी और स्कोरिंग यही है। यही आपका जो है नैया पार लगा सकता है। कौन लगा सकता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर्स, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन डिफरेंट मेथड। यानी जो है स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन के जो डिफरेंट जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनसे सवाल कैसे बनता है, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन सर्जरी, सर्जरी के जो है दौरान जो है पेशेंट को किस तरीके से सुरक्षा देनी होती है। इसके अलावा जो है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी, यानी सर्जरी के लिए जो है पेशेंट की किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, की जाती है। तो ये जो सारे जो है ये बिल्कुल स्कोरिंग है। स्कोरिंग मतलब समझिएगा कि इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नंबर आएगा। कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला पाएंगे आप,
ठीक है, ये चीज़ें आप समझिए। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। मैं देख रहा हूँ कई लोग जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कई दिनों से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको जो एक एक चीज को पकड़ना है। ठीक है, जैसे आप क्या करें, आप एपिथेलियम टिश्यू पढ़ें तो बस एक दिन में जो है एपिथेलियम टिश्यू भी पढ़े, मस्कुलर टिश्यू भी पढ़े और कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़े और नर्वस टिश्यू भी पढ़े। ठीक है, अब देखिए नर्वस टिश्यू में पढ़ने के बहुत तरीके हैं। मान लीजिए नर्वस टिश्यू आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मान लीजिए एक न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन में जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ से जो है संदेश आ रहा है, डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, हमें संदेश भेज रहा है, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी में जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, सेल बॉडी से वो एक्सॉन में जा रहा है, एक्सॉन से जो है वो आगे की तरफ जो है संदेश चला जा रहा है। तो इसमें जो है माइलिन सीट हेल्प कर रहा है और तमाम चीज़ें कर रही है। तो आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल कर पाएंगे। मान लीजिए कि डेंड्राइट्स क्या होता है, सोमा क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, माइलिन सीट क्या होता है, इस तरीके से सवाल आएगा तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये एक चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बस एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, नर्वस। अब देखिए, ये देखिए नर्वस टिश्यू में। अब कनेक्टिव टिश्यू में आपसे सवाल पूछ देगा। कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमारा बोन हो गया, ब्लड हो गया, तो ब्लड से बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। यहाँ तक जो ब्लड कंपोजिशन के लिए अलग दे रखा है कि ब्लड कंपोजिशन से हम पूछेंगे, ब्लड प्रेशर से पूछेंगे, इट्स रिकॉर्डिंग पूछेंगे, ब्लड ग्रुप पूछेंगे, एंटीजन से पूछेंगे। ठीक है, मतलब समझिएगा बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप लोग अगर फ्री वाला क्लास कर रहे हैं, फ्री वाला कहीं से भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, लेकिन हर एक टॉपिक को कवर कीजिए। ठीक है, एक दिन स्केलेटन खोजने की कोशिश कीजिए, एक दिन जॉइंट्स खोजने की कोशिश कीजिए, एक दिन ब्लड कंपोजिशन पढ़िए। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तभी जो है आपकी नैया पार लग पाएगी, और इस पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, और आपको बता दें एक और चीज़ कि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हमारे यहाँ से, तो उसके लिए मैंने पूरे बैचेस डिज़ाइन कर रखा है, और बिहार में सबसे पहले ड्रेसर की तैयारी हमारे यहाँ से ही हो रही है। और आपको बता दें ओपन टेस्ट में 2000 के अप्रॉक्स बच्चे भाग ले रहे हैं। 2000 अब तक मैं बता दूं आपको 3 से 4000 बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। ये हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड क्लासेस भी है, जिसके लिए आपको हमारे प्ले स्टोर से क्या करना होगा, एजुकेशनल एकेपी का एप्लीकेशन डाउन करना। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी, इसको आप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लास जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके क्लास ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप 72 899 59 436 पर मैसेज कर सकते हैं। आप कहीं से पढ़िए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको सब चीज़ पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पढ़ के छोड़ दे रहा है, सब चीज़ पढ़ना है। ठीक है, स्टरलाइजेशन, बहुत सारे मीडिया स्टरलाइजेशन की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोक्लेव। क्या है, ऑटोक्लेव। इसके अलावा जो है ड्राई हीट मेथड है। तो बहुत सारी चीज़ें अब पूछ देगा आपके एग्जाम्स में कि ऑटोक्लेव के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो 121 डिग्री। अब पढ़े रहेंगे तब ना बिल्कुल टिक करके चले आएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आएंगे। तो हॉट एयर वन में पूछ देगा तो 160। तो इस तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें, जैसे कि किस इक्विपमेंट को किस जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किस मेथड से स्टरलाइजेशन किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग कवर अप कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, हमारे यहाँ से करिएगा तो हम इन सारी चीज़ों को कवर करवा रहे हैं, हमारे जो टीम के लोगों को कवर करवा रहे हैं पूरी की पूरी कंप्लीट। जैसे हमने अगर पढ़ाया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इससे आपको क्या करेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे भी, इसका टेस्ट भी होगा और इसका PDF भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। तो इस तरीके से एक एक बिंदु को पकड़ करके पढ़ना है, तब जाके आप चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुआ है, तो ये फार्माकोलॉजी चलेगा पूरा का पूरा, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग। यहाँ पे समझिएगा ये जो है डायनेमिक्स हो गया, फिर काइनेटिक्स हो गया, दोनों की दोनों चीज़ें कंप्लीट करवाई जा रही है। उसके बाद जो है ड्रग चलेगा, फिर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो है किस तरीके से जो है दवाई देने की विधियाँ क्या होती है, IV हो गया, IM हो गया, सबलिंगुअल हो गया, बहुत सारे विधि है। तो उन सबको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है टच हो पाएगा। नहीं तो एक ही चीज़ को पढ़ते रह जाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, विटामिन्स भी पढ़ना है,
जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए हो गया, विटामिन ए से कमी से कौन सा रोग होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इस तरीके से पूरे विटामिन, जैसे बेरी बेरी रोग किससे होता है तो उसका जो है रासायनिक नाम क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ भी कवर करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, सल्फा ड्रग्स का यूज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप कवर कर पाएंगे। बहुत सालों बाद बहाली आई है और कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही 30 दिन का समय है, आप जो है जी जान लगा दीजिए अपना, बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए और एक एक चीज़ को पकड़िए, एक एक चीज़ को पकड़िए, ठीक है। तो जा कर के आप क्या होगा पाएगा, बिल्कुल फ्री में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एक एक टॉपिक अगर आप सर्च करते हैं तो कंप्लीट तैयारी के लिए हमको आप जो है आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको जो है पूरी की पूरी जो है क्लासेस मिल जाएगी। जो भी पुराना क्लासेस हुआ है उसका जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, उसका जो है रिकॉर्डेड जो है वीडियो मिल जाएगा, यानी लाइव क्लासेस मिल जाएगी और टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, संडे को टेस्ट होता है हमारे यहाँ, और मैंने अभी आपको बताया कई हज़ार बच्चे अब तक टेस्ट दे चुके हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है किस तरीके से जो है नंबर आता है, किस तरीके से निगेटिव मार्किंग होता है, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये हिंदी में सिलेबस है, इस सिलेबस को भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, कई बार भेजा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग तैयारी कीजिए और सक्सेस होइए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है डेसर के एग्ज़ाम्स निकालना, अगर आप सही से पढ़ते हैं 1 महीना तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज़ में 1 महीना लगा दीजिएगा तो कहिएगा हम भी तो पढ़ ही रहे हैं, नहीं होता है। कहा जाता है कि 10 किलोमीटर में क्या, मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, वहाँ से आपका घर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए आपका घर हो गया और आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे क्या हो गया 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप कोई आपसे कह रहा है, कोई कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलिएगा ना तो हमारा घर आ जाएगा, 10 किलोमीटर चलिएगा तो हमारा घर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर इधर चल जाएंगे तो आपका घर आएगा, नहीं ना आएगा। 10 किलोमीटर आप इधर चलेंगे तो आपका घर आएगा, नहीं ना आएगा। इधर चलेंगे तो आपका घर आएगा, नहीं ना आएगा, क्योंकि सही डायरेक्शन में जाएंगे तभी आपका घर आएगा। उसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, यहाँ भी चल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं ये जानना जरूरी है। तो इसी चीज़ के लिए तो हमारे यहाँ क्लासेस हो रही है, आपको बताया जाएगा डेली होमवर्क के तौर पे कि आपको अब क्या करना है, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सही डायरेक्शन में नहीं चलिएगा तो ये घर आपका और दूर होता चला जाएगा, यानी आपकी जो मंजिल है, आपका जो मंजिल है सरकारी ड्रेसर बनना, वो मंजिल और दूर होता चला जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी, आपका मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। समय आपका भी कीमती है और समय हमारा भी कीमती है। हालांकि आप इस जो है वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे और आप जो है उम्मीद करते हैं हम कि अपनी तैयारी को अब और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। आप एक एक चीज़ को पकड़िए और आप जो है रिजल्ट दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये आप एक एक चीज़ को पकड़िए और रिजल्ट दीजिए। ज्वाइन करना है तो कीजिए, आपकी मर्जी है। नोट्स लेना है लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, हमारे यहाँ टेस्ट दीजिएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होता है। इसके अलावा 100 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, पूरा रिजल्ट तैयार होता है और सारी जानकारी दी जाती है, डिस्कशन भी कराया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी मतलब अग्रिम बधाई देते हैं, हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो है रिजल्ट दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।